जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 75 है। इससे पहले मैंने 74 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे, और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो क्लास की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा मित्र। यहाँ दिए लिखा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। एक वाक्य आपके सामने दिया गया है, चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव उसके बाद खाली स्थान होते हैं। फटाफट बताओ इसमें क्या फिल हो सकता है मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, चित्र वर्णन एक ऐसी कला है, चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, शुद्धि का त्रियक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। शुद्धि का त्रियक बहुवचन क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं शुद्धिजन बिल्कुल सही बता रहे हैं। शुद्धि का त्रियक बहुवचन जो है ये शुद्धिजन होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। यानी बताना है आपको मित्र, अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, अनुकूल का विलोम जो है ये प्रतिकूल होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल फिट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। आसमान का रंग नीला है, इसमें आपको विशेष पद की पहचान करना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, आसमान का रंग नीला है। इसमें आसमान जो है ये विशेष है, विशेषण जो है ये नीला है, लेकिन विशेष जो है ये आसमान है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं गौए बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। एक वाक्य आपके सामने दिया गया है, माता पिता किशोरों को स्वयं के उसके बाद खाली स्थान दिया गया है से सीखने में मदद करते हैं। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। वही क्वेश्चन है मित्र, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 शायद स्किप हो गया, कोई बात नहीं है मित्र। सही कहावत पहचानिए, कौन सी कहावत बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से हो जाएगी। ये कहावत जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस कहावत का अर्थ जो है मित्र क्या होता है, अपनी असफलताओं को स्वीकार ना करके दूसरों पर डालना, अपनी सब असफलता को स्वीकार ना करके दूसरों पर उसे डालना, यही इसका अर्थ हो जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए।
लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं सर्वप्रिय होना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ है सर्वप्रिय होना। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, कौन सा होगा, यहाँ लिखा है क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये वाक्य अशुद्ध है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, बिल्कुल शुद्ध रूप से दिख रहा है मित्र। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना, वर्णित लोकोक्त में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ये जो दिया गया है पंक्ति, इसमें कौन सा अलंकार है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं व्याज निंदा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इस लोकोक्ति में व्याज निंदा अलंकार है, क्योंकि आपको पता है मित्र, जहां सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो लेकिन वास्तव में उसकी निंदा की जाए तो वहां व्याज निंदा अलंकार होता है। क्योंकि इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है मित्र, यहाँ कैकेयी जी राजा दशरथ की प्रशंसा कर रही हैं लेकिन वास्तव में प्रशंसा नहीं कर रही हैं मित्र, प्रशंसा देखने में कर रही हैं, वास्तव में वह निंदा कर रही हैं। इसलिए यहाँ व्याज निंदा अलंकार हो जाएगा। कुछ लोग व्याज स्तुति बताएंगे, लेकिन व्याज स्तुति जब होता है जहाँ सुनने में निंदा प्रतीत हो लेकिन वास्तव में वहाँ प्रशंसा की जाए। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होगा, लेकिन इस लोकोक्ति में जो है मित्र, ये व्याज निंदा अलंकार होगा, क्योंकि इसमें सुनने में प्रशंसा तो की जा रही है लेकिन वास्तव में इस वाक्य में निंदा प्रस्तुत किया गया है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ ए और बी दोनों हैं, लेकिन ए और बी दोनों नहीं होगा मित्र, केवल बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है मित्र, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं उषा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। उषा जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है मित्र, ये किसका पर्यायवाची है, ये सुबह का पर्यायवाची है। किसका, सुबह या भोर का पर्यायवाची है। तो जो भी भाई बहन बता रही है उषा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं श्लेष अलंकार बिल्कुल सही होगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। तो बिल्कुल सही, किशोर का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये तरुण भी होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने 25 रुपये दीजिए, 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचानिए। इसमें विशेषण का कौन सा भेद है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ 25 जो है ये निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं
एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। यानी मित्र उच्च श्रृंखल का 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं और कौन सा इसमें आपको बताना है कौन सा उच्च श्रृंखल का समानार्थी नहीं है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं, भुक्खड़ बिल्कुल सही बता रही है। भुक्खड़ जो है मित्र ये उच्च श्रृंखल का समानार्थी शब्द नहीं है। उदंड भी होता है, निरंकुश भी होता है और अक्खड़ भी होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे भुक्खड़ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। एक वाक्य आपके सामने दिया गया है, मृत्यु के मुंह में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है, किस अंश में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा मित्र, किस भाग में। तो ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। मनुष्य के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये में त्रुटि है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होना। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं, पाप का घड़ा भरना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दीजिए फटाफट। सेवा सदन किसका उपन्यास है। तो बिल्कुल सही 19 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं प्रेमचंद जी का बिल्कुल सही बता रहे हैं। सेवा सदन जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 20 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं नूरजहां बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि गोदान, निर्मला, गबन ये सब जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। लेकिन नूरजहां जो है ये किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, प्रेमचंद के किस उपन्यास की शीर्षक जीवन की समस्याएं हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में, यहाँ होना चाहिए था, किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है जो भी भाई बहन बता रहे हैं गोदान में, बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मित्र कृषक जीवन की समस्याएं हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, यानी गति का विलोम क्या हो जाएगा। फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, गति का विराम होता है, विराम ऑप्शन में है नहीं, तो मंद बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। यानी मित्र आपसे पूछ रहा है विचित्र का इसमें कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है। 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं और एक नहीं है, वही आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो विलक्षण भी होता है विचित्र का, अनूठा भी होता है, भिन्न भी होता है, लेकिन रहस्यमय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। विचित्र का समानार्थी शब्द रहस्यमय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कुमार संभव के रचयिता कौन है। कुमार संभव की रचयिता कौन है, फटाफट बता देंगे 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, कुमार संभव की रचयिता जो है ये कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए।
कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि दूर करके शुद्ध रूप से बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल सही है, 25 का फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से विकिरण शब्द का समानार्थ विपरार्थक शब्द कौन सा है? यानी विकिरण का विलोम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे, विकिरण शब्द का विपरार्थक यानी विरुद्धार्थी या विलोम आपसे पूछ रहा है। तो 26 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं एकत्र, बिल्कुल सही बता रहे हैं। विकिरण का संकीर्ण या एकत्र होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? फटाफट बता देंगे तो बिल्कुल से वेदों की संख्या जो है ये 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं मित्र। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु का बहुवचन क्या होगा? 28 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही बंधुओं होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? यानी आपके सामने एक लोकोक्ति दी गई है, एक पंथ दो काज, तो इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है। 29 का बता दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रही हैं एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जैसे आप लोग अयोध्या एग्जाम देने आओ तो राम मंदिर भी देखते जाओ, तो एक समय में 2 कार्य की सिद्धि होना। जैसे एक इसका इस मुहावरा जो इस लोकोक्ति जो है इसका अर्थ क्या होगा? एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? फटाफट बता देंगे 30 का। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं मंगला प्रसाद, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मंगला प्रसाद मिला था साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को। कब मिला था मित्र, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1932 में मिला था। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। जिसके सिर पर चांद हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके सर पर चांद हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? 31 आपके सामने। तो बिल्कुल सही, चंद्रशेखर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उन्हें निर्मम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर क्या होगा? तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयुक्त होता है? फटाफट बता देंगे, तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयोग या प्रयुक्त होता है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अक्षत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे के चने चबाना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? आपके सामने एक मुहावरा दिया गया है, लोहे की चने चबाना, इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, कौन सा होगा मित्र? ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। बहुत कठिनाई का सामना करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। आपको बताना है ये वाक्य जो है ये किस काल का है। फटाफट बता दो मित्र, 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, सामान्य भूतकाल का बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन
नेक्स्ट आपके सामने प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट बता देंगे। 36 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, प्रचुर का विलोम जो है ये अल्प होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रचुर का विलोम जो है ये अल्प है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। मेरी बहन उच्च शिक्षा, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। इसमें कौन सा कारक प्रयोग किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? अर्थालंकार माना जाता है। जहां अर्थ में चमत्कार होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। फटाफट बता दो 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कौन सा? घाघरा, बिल्कुल सही। घाघरा जो है मित्र ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर देख गया, कोई बात नहीं है मित्र। दिव्या और सौम्या में फिर खाली स्थान दिया गया है बड़ी है, इसमें क्या फिल हो सकता है? तो 40 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? भाला मत बताना मित्र, समानार्थी शब्द आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो। भाल का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये मस्तक होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बुढ़िया का बहुवचन रूप आपसे पूछ रहा है। 42 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? तो बुढ़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटे ये वृषभानुजा वह हलधर के वीर। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं श्लेष अलंकार बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइट आंसर बताना है। हनुमान के पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? तो 44 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार बिल्कुल सही बता रहे हैं। जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है मित्र वहां अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 इसका राइट आंसर बताना है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? 45 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं गांधी जो है एक जाति है लेकिन राष्ट्रपिता जो है ये व्यक्तिवाचक है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। फटाफट बता दें। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? अरविंद शब्द क्या है? वाचक है, उपमान है, साधारण धर्म है या उपमेय है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अरविंद जो है मित्र ये उपमान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइट आंसर बताना है 47। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है?
तो बिल्कुल सही कौन सा होगा, वाह कितना घृणित दृश्य तो नहीं होगा, वाह तो लगेगा नहीं, छी कितना घृणित दृश्य है। बिल्कुल सही मित्र, ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही। ओह तो होगा नहीं, आह तो होगा, लेकिन छी कितना घृणित दृश्य है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 48 का। देखिए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है। अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है मित्र। तो बिल्कुल सही, अकुलाना का समानार्थी शब्द जो है ये व्याकुल होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49, कबीर दास जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। कबीर दास जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बीजक में बिल्कुल सही बता रहे हैं। कबीर दास जी की रचनाएं जो हैं ये बीजक में संकलित हैं। साखी शब्द रमैनी, क्या है, साखी शब्द और रमैनी इसमें संकलित है मित्र। इनकी भाषा जो है ये शतुक्कड़ी थी, याद रखना मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 50 का, शक्सेरिया पुरस्कार बिल्कुल सही बता रहे हैं। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए शेक्सपियरिया पुरस्कार दिया गया था मित्र। कब दिया गया था, 1934 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जाती है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। धौलपुर होना चाहिए था मित्र यहाँ। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ब्रज भाषा बिल्कुल सही बता रहे हैं। मथुरा, आगरा एवं धौलपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मित्र। और हाँ मित्र, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है मित्र तो कम से कम क्लास को लाइक कर दिया करो। तो आज की क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मित्र। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।